दोस्तों, नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। आज की पहली बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अब राशन कार्ड धारकों को पहले की तरह 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल प्रति यूनिट पे मिलेगा, जो पहले 1 किलो गेहूं और 4 किलो चावल था। दिसंबर से खाद्यान्न वितरण में यह परिवर्तन लागू होगा। पीएचएच कार्ड धारकों को 3 किलो चावल, 2 किलो गेहूं मिलेगा। अंत्योदय कार्ड धारकों को 14 किलो गेहूं व 21 किलो चावल मिलेगा। इस योजना के तहत 80 करोड़ गरीब लोगों को फ्री राशन का लाभ दिया जा रहा है। सरकार ने आधार कार्ड में जन्मतिथि परिवर्तन को लेकर कड़े नियम बनाए हैं। अब जन्मतिथि में बदलाव केवल विशेष परिस्थितियों में ही संभव होगा। इस बदलाव को या तो जन्म के 1 वर्ष के भीतर या आधार नामांकन के 1 वर्ष के भीतर ही किया जा सकता है। इसके अलावा यह बदलाव केवल मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जा सकेगा। जन्मतिथि में संशोधन के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। इनमें जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट या अन्य सरकारी दस्तावेज शामिल है। राजकीय विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 में अध्ययनरत दृष्टिहीन दिव्यांगों को ब्रेल लिपि के विशेष स्मार्टफोन दिए जाएंगे। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने शुक्रवार को कोटा दक्षिण नगर निगम के वार्ड 52 में आयोजित सरकार आपके द्वार समस्या समाधान शिविर में यह जानकारी दी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार की चाइल्ड विद स्पेशल एजुकेशन स्कीम में समावेशी शिक्षा के तहत राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले दिव्यांग विद्यार्थियों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहयोग से सहायक उपकरण निःशुल्क दिए जाते हैं। अमरीकी न्यायालय से रिश्वत मामले में गौतम अडानी व अन्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होने पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगा। उन्होंने कहा कि भाजपा और प्रधानमंत्री एक शब्द अडानी के बारे में नहीं बोलेंगे, न अडानी की गिरफ्तारी होगी। मिली भगत से अडानी का व्यापार फल फूल रहा है। राहुल गांधी ने भी गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह सवाल उठाया कि हमारे देश में अडानी की जांच क्यों नहीं हो रही है। हम मांग करते हैं कि इस मामले की जेपीसी से जांच हो। भारत का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट अगले साल लॉन्च किया जाएगा। इसे नोएडा की रोबोटिक्स स्टार्टअप कंपनी एडवर्ब टेक्नोलॉजीज तैयार कर रही है। इसके लिए मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज धन मुहैया करा रही है। अमेरिका और चीन समेत कई देशों में ह्यूमनॉइड रोबोट बनाने की होड़ चल रही है। एलन मस्क ने हाल ही अपनी कंपनी टेस्ला के ऑप्टिमस नाम के ह्यूमनॉइड रोबोट के प्रोटोटाइप की पहली झलक दिखाई थी। फोनपे ऐप के कोफाउंडर और सीटीओ राहुल चारी ने आज 19 नवंबर को ये घोषणा कर बताया कि उसने भारत में एप्पल ऐप स्टोर पर 6.4 मिलियन रेटिंग्स हासिल की है, जिसकी औसत रेटिंग 4.7 स्टार है। यह उपलब्धि फोनपे को यूट्यूब, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे बड़े ऐप्स को पीछे छोड़ते हुए आईओएस ऐप स्टोर पर सबसे ज्यादा रेटिंग वाला भारतीय ऐप बना देती है। इस कामयाबी के पीछे फोनपे का बेहतरीन यूजर इंटरफेस और अनुभव, सबसे तेज और सफल ट्रांजैक्शन दर और लाखों यूजर्स का इस प्लेटफॉर्म के प्रति भरोसा है। सिबिल स्कोर, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, भारत में वित्तीय साख का एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है। यह स्कोर 300 से 900 के बीच होता है और इसे आपकी क्रेडिट योग्यता का मापदंड माना जाता है। जब भी आप किसी बैंक या वित्तीय संस्थान से लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करते हैं, तो सबसे पहले आपका सिबिल स्कोर चेक किया जाता है। अच्छे सिबिल स्कोर का मतलब है कि आपके लोन के अप्रूवल की संभावना अधिक है और आपको कम ब्याज दर पर लोन मिल सकता है। लग्जरी कार मेकर कंपनी मर्सिडीज बेंज ने घोषणा की है कि 1 जनवरी 2025 से भारत में अपने सभी मॉडलों की कीमतों में बढ़ोतरी करने वाली है। कंपनी ने 3% तक का इजाफा करने का ऐलान किया है। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है कि यह प्राइस हाइक पूरी रेंज के लिए एक समान होगा या नहीं। झारखंड विधानसभा के दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने झारखंड के जामताड़ा में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि बीजेपी के लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने देश ने लिए क्या किया। कांग्रेस पार्टी ने देश में आईआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए और विकास के कई सारे काम किए। इन्हीं स्कूल कॉलेज में बीजेपी के लोग पढ़े और आज हमसे पूछते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया।